जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज का जो चैप्टर है वो है भारत, आकार और स्थिति। यह क्लास 9th का पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का। क्लास 9th इंडियन ज्योग्राफी को समझने के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है कि जिसने क्लास 9th की ज्योग्राफी समझ ली, लगभग उसने इंडियन ज्योग्राफी के बहुत सारे चीज़ों को समझ लिया। तो आज हम इस चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसमें कुछ हैंडमेड नोट्स होंगे मेरे, जिसकी सहायता से मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप लोग अपना सहयोग और प्यार दिखाते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्लास 9th की जो ज्योग्राफी है, इसको देखते हैं हम। चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। सबसे पहले जो आप ये फिगर देख रहे हैं दोस्तों, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इसको समझाने की आपको कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, इस फिगर को समझाता हूं आपको। ये फिगर क्या कहने वाला है, क्या कह रहा है। तो ये एक फिगर आपको कह रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक गोला है जिसे हम अपनी पृथ्वी मान लेते हैं। तो जो इसके बीच से लाइन जा रही है उसे कहते हैं विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री पे होता है कर्क रेखा उत्तर में, और दक्षिण में 23.5 डिग्री पे मकर रेखा। इसके बीच के क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें भी यही समझाने की कोशिश किया गया है कि इंडिया को माना गया है हेमिस्फेयर, नॉर्थ हेमिस्फेयर 23.5 डिग्री। इंडिया जो है नॉर्थ हेमिस्फेयर में स्थित है। ठीक है, और टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और इंडिया वर्ल्ड का 2.4% हिस्सा कवर करता है। भारत जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। लैंड बाउंड्री भारत की 15,200 किलोमीटर है। जो भारत की लैंड बाउंड्री है, ये जो लैंड बाउंड्री कहते हैं इसे, जो किनारे किनारे होता है, इसकी पूरी लंबाई भारत की ये जो है आपकी, ये 15,200 किलोमीटर के अबाउट में ये बाउंड्री है। 15,200 किलोमीटर के अबाउट में ये बाउंड्री है। ठीक है, कोस्टल लाइन जो भारत की है, कोस्टल लाइन बोले तो जो समुद्र के किनारे किनारे लाइन है, वो है भारत के 7,516 किलोमीटर। इसमें आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइसलैंड भी शामिल है। ठीक है, जब भारत को हम देखते हैं तो भारत 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में पड़ता है, और भारत की लोकेशन जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ये जो भारत के बीचों बीच आप लाइन देख रहे हैं, इसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो लंबाई आप देख रहे हैं, ये है 3,214 है। इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं 3, 2, 1 और लास्ट में 4। उल्टी गिनती चालू करिए, 3, 2, 1 और फिर 4 किलोमीटर। और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की जो लंबाई आप ये देख रहे हैं, ये वाली, ये है 2,933 किलोमीटर। इसको याद करने के लिए आप समझ सकते हैं 3 3 9 और 3 2 बार तो आगे लिख दिया गया है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंग्लिश में कर्क रेखा को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं ट्रॉपिकल रीजन है। ये मैंने आपको बताया था, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बताया था, ये वाला, ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है। किस में आता है? ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक, और ये नीचे वाला क्षेत्र होता है 23.5 डिग्री से ऊपर वाला, इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया। क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल एरिया। ठीक, मैं आपको एक चित्र के सहायता समझाता हूं। इसमें मैंने जो आपको समझाया वो आपको मैंने बताया कि भारत, मान लीजिए ये गोला है विश्व का, ये 0 डिग्री अक्षांश है विषुवत रेखा,
कौन सी रेखा? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा भी कहते हैं इसको। इसके 23.5 डिग्री पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कर्क रेखा और नीचे है मकर रेखा। ये बीच से एक देशांतरीय रेखा है ये, ठीक है, ये देशांतरीय रेखा कहते हैं इसे, जो बीचों बीच आ रही है। भारत की स्थिति कहीं आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। ये भारतीय उपमहाद्वीप है, ये भारतीय उपमहाद्वीप है। आप जब देखेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप को जब इस तरीके से देखा जाता है और भारतीय महाद्वीप को इस तरह से देखा जाता है, तो एक डब्बे में आप बंद कर दीजिए इसे, ठीक है। तब इसको आप बताइए कि कौन सा लोकेशन किस लोकेशन पर है। तो वही आपको बताया गया था कि ऊपर जो है, ये ऊपर का जो पार्ट है ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, नॉर्थ के साइड 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट, इधर 97 अप्रॉक्स और इधर 67 अप्रॉक्स पूरब में। तो भारत की जो लोकेशन आप कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध, में भारत स्थित है। कहां पर? उत्तर पूर्व की तरफ। कहां पर? उत्तर पूर्व, ठीक। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। अब भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पहले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये बता रहा है कि भारत ने पिछले 5 दशकों में सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है, जिसमें मुख्य रूप से उद्योगों में, तकनीक में, कृषि में और सर्वांगीण आर्थिक विकास में ये प्रगति हमें देखने के लिए मिलती है। अगर हम स्थिति की बात करते हैं कि भारत की लोकेशन क्या है, भारत की लोकेशन क्या है, तो देखते हैं। भारत एक विशाल देश है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बताया था मैंने भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की तरफ, जो मैंने आपको बताया था, ये 37, ये 8, ये 97 और ये 68 अप्रॉक्स, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर तक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भाग दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार से देखना है। मैं आपको दिखाता हूं, नीचे मैंने फिगर ले रखा है। भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो है इंदिरा बिंदु, यानी इंदिरा कॉल कहते हैं जिसे, वो है दक्षिणी बिंदु, इंदिरा कॉल, जो 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें, उसके कारण समुद्र में डूब गया था, जलमग्न हो गया, ठीक। आकार की बात करें तो कुल क्षेत्रफल भारत का कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और पूरे विश्व के क्षेत्रफल का ये 2.4% है। भारत के पास जो भूभाग है, पूरे विश्व के पास जितना भूभाग है उसका 2.4% किसके पास है? भारत के पास स्थित है। ये फिगर जो आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये जो लाइन जा रही है इसे कहते हैं विषुवत रेखा, 0 डिग्री, ठीक। भारत की लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ है भारत की लोकेशन, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखा है 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पे 37 डिग्री, ये 97 और ये 68, ये पूरब पड़ेगा और ये दोनों उत्तरी गोलार्ध की तरफ। कर्क रेखा के नीचे के देशों को आप जब देखते हैं तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, उप महाद्वीप जो हैं वो पड़ते हैं कर्क रेखा से दक्षिण में, और एक आर्कटिक है। और कर्क रेखा से ऊपर आप देख रहे हैं तो उत्तर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। कर्क रेखा, अफ्रीका को कर्क रेखा 2 बराबर भागों से बांटती है, ठीक है।
और एशिया, ये सारे इस ग्लोब पे दिखाए गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। जब आप दक्षिण पूरब, ये दक्षिण पूरब का एरिया है, देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो द्वीप समूह ये दिख रहे हैं, ये अंडमान निकोबार है। जब आप दक्षिण पश्चिम में देखते हैं तो आपको लक्षद्वीप दिखता है, लक्षद्वीप समूह दिखाई दे रहा है। जब आप इसके दक्षिण में देख रहे हैं तो आपको हिंद महासागर दिखाई देगा। जब आप इसके दक्षिण पूरब में देख रहे हैं तो आपको बंगाल की खाड़ी दिखाई देगी, बे ऑफ बंगाल दिखाई देगा। जब आप इस भारत के उत्तर पश्चिम में देखेंगे, सॉरी दक्षिण पश्चिम में देखेंगे तो आपको अरेबियन सी दिखाई देगा। दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, ठीक है। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो श्रीलंका से अलग करती है, इसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी या पाक की खाड़ी इसे कहा जाता है। गुजरात के पास इस एरिया को बोला जाता है खंबात की खाड़ी। गुजरात के पास ही ये जो स्थान खाली इसे मैंने अभी भरा है, इसे कहते हैं कच्छ खाड़ी, ठीक है, इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। और ये जो है ये कोस्टल सीमा कहलाता है, ये वाला ये जो कहलाता है कोस्टल सीमा कहलाता है। भारत की सीमा 12 समुद्री मील तक है। भारत का जो आधिकारिक क्षेत्र है समुद्र पर वो कितने दूरी तक है, 12 समुद्री मील तक स्थित है, ठीक है। और अंडमान और निकोबार को किस डिग्री से अलग किया जाता है, तो 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान और निकोबार आपस में अलग होते हैं। जो अभी आपने देखा इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, दक्षिण में, निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में इंदिरा पॉइंट आपका स्थित मिलेगा, ठीक। भारत का यामोत्तर रेखा, जो भारत की मानक समय रेखा है, ये 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है। कहाँ से, नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन IST भारत का 82.5 डिग्री है। ये जो लाइन आप देख पा रहे होंगे इसे कहते हैं कर्क रेखा, जो भारत को दो बराबर भाग, सॉरी ये जो रेखा आप देख पा रहे होंगे इसे कहते हैं कर्क रेखा, जो भारत को दो बराबर भागों में बांट रही है। ये जो लाइन मैंने पहले खींची थी, ये भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई है, कितनी थी, तो 933, और चूंकि 3 2 बार लिखा था तो 2933। और भारत की जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो लेंथ थी वो कितनी थी, 3204 किलोमीटर, ठीक। भारत की स्थलीय सीमा मैंने आपको शुरू में ही बताया था 15,200 किलोमीटर है। और भारत की जो जलीय सीमा है वो 7,116 किलोमीटर आपको मिलेगी। भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट की तरफ पड़ता है। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आप इसको अपने मैप में बनाते हैं और इसको कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आप इस फिगर को देख पा रहे होंगे, इसमें ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन को बोलते हैं विषुवत रेखा, 0 डिग्री। ये आपकी जो लाइन है ये है यामोत्तर, जो आपका टाइम जोन जहाँ से स्टार्ट होता है वो है, और भारत की स्थिति उत्तर की तरफ है, इधर है उत्तर की तरफ, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। इस फिगर में भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर हम ये इक्वेटर है यानी विषुवत रेखा है ये, तो भारत की स्थिति उत्तर की तरफ पड़ेगी, यानी उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। आगे देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत कितना 2.4% है, बताया था मैंने। विश्व के 2.4% हिस्सा भारत के पास है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, याद रखना है आपको। भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। अब जो ये फिगर मैंने आपको दिखाया था, इसके जब उत्तर में आप देखेंगे ये वाला एरिया, ये वाला एरिया पूरा जब आप देखेंगे तो यहाँ पे विशाल वलित पर्वत आपको दिखाई
देंगे। ठीक है, ये इस एरिया में आपको विशाल पर्वत आपको दिखाई देंगे। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। जब आप दक्कन की प्लेटों को देखेंगे, दक्कन की प्लेटों कुछ इस प्रकार है। उत्तर में तो ये चौड़ा है, लेकिन नीचे की तरफ आते हुए ये संकरा हो गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्वी पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना जाता है। आपसे कोई पूछे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है और 82.5 डिग्री को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश के कारण क्या इफेक्ट आता है, तो अक्षांश के कारण उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि नजर आती है हमें। ठीक, कन्याकुमारी और कश्मीर दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, ये आपको कमेंट में देना है, समझना है। तो भारत तथा विश्व के बारे में देखते हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशिया देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। जब आप भारत का नक्शा देखेंगे, जब आप भारत को देखेंगे हिंद महासागर, तो हिंद महासागर क्या करता है, हिंद महासागर की सबसे बड़ी खासियत है पश्चिम में यूरोपीय देशों से भारत को मिलाता है और पूर्व में एशियाई देशों से। ये पश्चिम में यूरोपीय देशों से और पूर्व में एशियाई देशों से भारत को मिलाता है और बीच में भारत को केंद्रीय स्थिति सेंट्रल पॉइंट बनाता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षोत फैला है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम ही इसके नाम पर रख दिया गया, हिंद महासागर। बाकी और किसी भी कंट्री का नाम महासागर के नाम पे नहीं मिलेगा। सागरों का नाम पे आपको मिल सकता है, जैसे दक्षिण चीन सागर, पूर्वी अफ्रीकी सागर, लेकिन हिंद महासागर सिर्फ महासागर एक भारत के नाम पर ही पड़ा है, क्योंकि भारत की स्थिति क्या है, केंद्रीय है। सन 1869 इसी दिन महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था। इस साल में सुएज नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। ठीक है, ये 7 देश हैं। सबसे बड़ा रूस है, फिर कनाडा है, फिर अमेरिका, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 और दक्षिण से उत्तर की लंबाई 3214। ये मानक यामोत्तर रेखा है 82.5 डिग्री पर। बंगाल की खाड़ी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम अरब महासागर, लक्षद्वीप द्वीप समूह दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। श्रीलंका के इस भाग को, जहां से भारत और श्रीलंका एक दूसरे से जुड़े हैं, मन्नार की खाड़ी या पाक जल डमरू कहा जाता है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। ठीक है, ये कुछ रास्ते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। मतलब आज से भारत विश्व के देशों से संपर्क में नहीं रहा, यह संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था।
ठीक है, मतलब समुद्री मार्ग उस टाइम में, प्राचीन भारतीय टाइम में समुद्री मार्ग की खोज नहीं हुई थी, इसलिए ये संपर्क भूभागों से बना हुआ था। भूभाग कौन सा आप देख रहे होंगे, उत्तर पश्चिम का जो भाग है, ये पंजाब पंजाब सिंध वाला, इस भाग से भारत दूसरे देशों से कनेक्टेड था, जबकि समुद्र मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों तक ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वस्तुओं के प्रतीक, मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश पे देखा जा सकता है। भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, अब तो 8 हो गया है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन और नेपाल और भूटान के साथ तथा पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती हैं। जैसे देखिए, आप भारत को देख रहे होंगे, ये नेपाल के साथ इसकी सीमा लग रही है, इसकी सीमा अफगानिस्तान के साथ लग रही है। यहाँ पे ये पाकिस्तान है जी, आपको चाइना दिखाई देगा, चीन, यहाँ आपको म्यांमार दिखाई देगा, ये बांग्लादेश, भूटान, ठीक है, इन सब के साथ भारत की क्या लगती है, सीमाएं लगी हुई हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। ठीक है, ये मालदीव की स्थिति है भारत के दक्षिण में, और यहाँ है श्रीलंका, द्वीपीय देश हैं दोनों। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। बताया था ना आपको, ये पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी। मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखें कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। मैंने आपको शुरू में दिखा दिया था भारत अलग कैसे दिखाई देता है। स्कूल भुवन एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, इसको आप सर्च कर सकते हैं, जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनसीईआरटी इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। आप भुवन पोर्टल पर जाइएगा और भारत से संबंधित जितने भी मानचित्र हैं जो आपके जानकारी के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ अभ्यास प्रश्न है ये, जैसे कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और त्रिपुरा। तो इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती? कर्क रेखा के लिए आपको एक बात याद रखनी है, एक चीज जो आपको बताने जा रहा हूं मैं। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो मी का मतलब होता है मिजोरम, त्रा का मतलब त्रिपुरा, प का मतलब पश्चिम बंगाल, ग का मतलब गुजरात, छ का मतलब छत्तीसगढ़ और झारखंड। भारत इन जगहों से गुजरती है। म का मतलब है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसमें राजस्थान का नाम कहीं भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? उत्तराखंड की सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा, बिहार की सीमा नेपाल को टच करती है। किसको? नेपाल को। ग्रीष्मवास में आप यदि कावरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश से होकर आपको गुजरना पड़ेगा कावरत्ती जाने के लिए? तो कावरत्ती जाने के लिए आपको दमन और दीव से होकर गुजरना पड़ेगा। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं
जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती वो देश कौन सा है? भूटान की सीमा लगती है, बांग्लादेश की लगती है, नेपाल की भी लगती है, लेकिन तजिकिस्तान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। ऑप्शन नंबर ए। ये कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसको आप चैप्टर को पढ़ेंगे और 100 वर्डों में इनका उत्तर आप देंगे। ठीक है, ये कुछ मानचित्र से संबंधित है, मानचित्र में इन सबको आप खोजिएगा, ये आपके कार्य योजना है। ठीक, तो यहाँ पर ये चैप्टर 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर भारत आकार और स्थिति खत्म होता है। आप इस चैप्टर को जितना मर्जी उतनी बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आपको अगर अच्छा लग गया तो कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में।